क्या आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों की मृत्यु किस प्रकार से हुआ? आइए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों की मृत्यु आखिर किस प्रकार से हुआ था। शमौन पतरस, जो प्रभु यीशु मसीह के आरंभिक चेलों में से एक था। पतरस यीशु मसीह के चेला बनने से पहले वह अपने भाई अंद्रियास के समान यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का चेला था। जब तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने स्वयं को इस मसीह का परिचय न कराया कि वह परमेश्वर के पुत्र मसीह है। जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, तब प्रभु यीशु मसीह मन फिराओ का सुसमाचार प्रचार करते हुए वह गलील के झील के किनारे चलते हुए वह उन दोनों भाइयों को अर्थात शमौन पतरस तथा अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। तब इसके बाद से पतरस अपना व्यवसाय को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के प्रथम चेलों में सम्मिलित हो गया। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया तब उसके पश्चात पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। तब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का सच्चा पश्चाताप किया। तब प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के तीसरी बार जब वह चेलों को दर्शन दिया, तब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से 3 बार पूछा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? और इस घटना के बाद पतरस को बाकी चेलों का अगुआ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बना दिया गया। और जब पतरस प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू किया, तब पतरस को अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ और फताव का सामना करना पड़ा। जब पतरस को मसीह का प्रचार करने के कारण बंदी बनाया गया और माना जाता है कि पतरस को रोम में ईस्वी सन 64 से लेकर 69 के मध्य में पतरस को क्रूस पर उल्टा लटका कर मार दिया गया। अंद्रियास, जो कि पतरस का भाई था, और यह भी अपने भाई पतरस के साथ मछली पकड़ता था क्योंकि यह लोग मछुआरे थे। अंद्रियास भी पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का चेला था। जब प्रभु यीशु मसीह गलील को गया तो अंद्रियास और उसके भाई मछली पकड़ने को गए थे। और जब यीशु मसीह ने उनको बुलाया कि बोला कि मेरे पीछे हो ले, तब वे दोनों जालों को छोड़कर और अपने व्यवसाय को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। अंद्रियास ही प्रभु यीशु मसीह का वह पहला चेला था। जब अंद्रियास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ यरदन नदी के क्षेत्र में था, तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसका परिचय यीशु मसीह से कराया था। तब अंद्रियास ने तुरंत जाकर अपने भाई पतरस को बताया कि मसीह जिसके बारे में यूहन्ना ने बताया था वह आ गया है। तब इसके बाद पतरस और अंद्रियास दोनों तुरंत यीशु मसीह से मिले और उस पर विश्वास किया। अंद्रियास, जो कि पतरस का छोटा भाई था, उसका मृत्यु ईस्वी सन 60 में अखाया नामक जगह में पत्राफ नगर में एक सकार के क्रूस पर बांध कर मारा गया। इस क्रूस को संत अंद्रियास का क्रूस कहते हैं। अंद्रियास की अस्थियों को स्कॉटलैंड ले जाया गया और वह स्कॉटलैंड का प्रथम संत कहलाया। याकूब, जो कि जब्दी का पुत्र और यूहन्ना का बड़ा भाई था, सुसमाचार में उसका नाम कहीं अलग नहीं लिखा गया, परंतु सदैव उससे प्रसिद्ध उसके भाई यूहन्ना के साथ आया है। जैसे कि बाइबल बताती है, लिखा है, इन 12 प्रीतों के नाम ये हैं। पहला शमौन, जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना। जब याकूब प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक बना, तब उसे यीशु मसीह ने चेतावनी दी थी कि चेला बने रहने के कारण उन्हें भी वैसे दुख उठाने की आशा करनी चाहिए जैसे यीशु मसीह उठा रहा था। और जो प्रभु यीशु मसीह ने याकूब के विषय में बोला था कि तुम मेरे नाम के कारण दुख उठाएगा, तो वह यीशु मसीह द्वारा बोला गया वह बातें भी पूरे हो गए। क्योंकि कुछ वर्षों के पश्चात हेरोदेस अग्रिप्पा ने उसका सिर कटवा दिया था, क्योंकि हेरोदेस के लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे और वे लोग उनसे अत्यधिक क्रोधित भी थे, जिसके कारण हेरोदेस अग्रिप्पा उनको खुश करने के लिए याकूब का सिर को कटवा देता है। यूहन्ना, जो जब्दी का पुत्र था और याकूब का भाई था, प्रेरित यूहन्ना के लिए कई नामों का प्रयोग भी किया गया है। उसके समय में यूहन्ना के बारे में कई लोग कहते थे कि यूहन्ना वह चेला है जिससे यीशु मसीह प्रेम रखता था। यूहन्ना के लिए ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि यीशु मसीह उसके साथ एक विशेष संबंध था। बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया गया था, तब वो चेला वहाँ पर था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता मरियम को रोते हुए देखा, तब उसने उस चेले के विषय में बोला जिससे वह प्रेम रखता था। लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और अपनी चेलों को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यूहन्ना का पिता का नाम जब्दी था, वह एक मछुआ था। ऐसा लगता है कि सलोमी, जो यूहन्ना का माता थी, वो यीशु मसीह की माता मरियम की बहन थी। वह परिवार गलील के झील के किनारे के गांव में रहते थे।
जहां याकूब और यूहन्ना अन्य दो भाई पतरस और अंद्रियास के साथ मछली पकड़ने का काम करते थे। इन चारों व्यक्तियों ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के प्रचार पर ध्यान दिया था, तो वे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले बन गए और उनके सच्चे विश्वासियों में मिल गए जो उद्धारकर्ता और मसीहा के इंतजार कर रहे थे। कुछ ही समय पश्चात यूहन्ना और उसके भाई याकूब दोनों प्रभु यीशु मसीह के चेले बन गए और यह भी उन 12 चेलों में से एक यूहन्ना भी प्रभु यीशु मसीह के चेला बन गया। जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ तब पतरस और यूहन्ना यरूशलेम में मसीहों का अगुवाई किया। प्रभु यीशु मसीह के भाई याकूब के साथ मिलकर यूहन्ना एक समूह तैयार किया। बाइबल में यूहन्ना के बाद के कार्य का अधिक जानकारी नहीं है, फिर भी कुछ प्राचीन लेखकों के अनुसार यूहन्ना बहुत ही बुढ़ापे तक जीवित रहा और उसने अधिक वर्ष इफिसुस में बिताया। वहाँ से उसने 3 पत्रियाँ लिखा और ऐसा मालूम होता है कि वह इफिसुस के समीप पतमोस नामक टापू पर कैद था और वहीं से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भी लिखा था, क्योंकि बाइबल बताती है, लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह के गवाही के कारण पतमोस नामक टापू में था। अर्थात प्रेरित यूहन्ना पतमोस नामक टापू में था, जो वह यीशु मसीह के गवाही के कारण और सुसमाचार सुनाने के कारण उसे कैद में किया गया था। लेकिन हमें इस यूहन्ना की मृत्यु के बारे में पूरे बाइबल में कहीं पर भी हमें नहीं मिलता है। फिलिप्पुस जो कि प्रभु यीशु मसीह के आरंभिक चेलों में से एक था, फिलिप्पुस को पराया प्रेरित फिलिप्पुस या यीशु मसीह के चेला या दूसरा सुसमाचार प्रचारक के नाम से जाना जाता है। प्रेरित फिलिप्पुस गलील के झील के किनारे के बैतसैदा नगर का निवासी था और वह एक मछुआरा भी था। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा के आरंभ में पहली बार गलील को गया, तब फिलिप्पुस उन पहले चेलों में से था जो यीशु मसीह के पीछे हो लिया था। इसके बाद से ही फिलिप्पुस यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक बन गया। फिलिप्पुस ही यीशु मसीह से मिलने के पश्चात नतनिएल को यीशु मसीह के पास ले आया था। तब फिलिप्पुस के बारे में हमें वहाँ देखने को मिलता है। बाइबल बताती है, यूहन्ना 1 अध्याय के 43 और 45 आयत में लिखा है, दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और फिलिप्पुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस ने नतनिएल से मिलकर उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया है। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। फिलिप्पुस यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देखकर भी परमेश्वर के साथ उसके अनोखे संबंध को नहीं समझ पाया था। प्रेरित फिलिप्पुस की मृत्यु क्रूसिया के हिद्रापुलिस में क्रूस पर वस्त्रहीन उल्टा लटका कर मारा गया। वह अपनी मृत्यु तक प्रभु यीशु मसीह के संदेश को देता रहा। बरतुल्मै जो कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था, लेकिन हमें बरतुल्मै के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। जब बरतुल्मै प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करता था, तब उसका विरोध किया गया और बरबुरुस राजा की आज्ञा से जीवित उसकी चमड़ी उतरवा कर उसे मार डाला गया। इसने बहुत देशों में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार भी किया था। बरतुल्मै भारत भी आया था और भारत में एक भाग में इसने मत्ती रचित सुसमाचार का अनुवाद भी किया था। थोमा जो कि 12 चेलों में से वह था जिसने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास नहीं किया था, और जब प्रभु यीशु मसीह ने खुद थोमा को दर्शन दिया, तब थोमा ने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास किया। थोमा के बारे में 3 घटनाएं बताती है कि थोमा सबके सामने अपनी भावनाओं और अपनी बातों को सीधा सीधा वर्णन करने वाला व्यक्ति था। पहली घटना उस समय की है जब यीशु ने यहूदियों द्वारा हत्या से बचने के लिए यहूदियों को छोड़ा और फिर से यीशु मसीह वहाँ लौटने का निश्चय किया। उसके चेलों में दोबारा यहूदियों में जाने से रोका, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जाने का निश्चय कर लिया था। तब थोमा ने निराश होकर और साहब के साथ कहा, आओ हम इसके साथ मरने को चलें। दूसरी घटना उस समय घटी जब यीशु का स्वर्गारोहण होने का समय था। तब यीशु ने चेलों को याद दिलाया कि उन्हें मालूम हो गया है कि वह कहाँ जा रहा है। तब थोमा सीधे साधे स्वभाव के अनुसार स्पष्ट उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने। तीसरी घटना जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, तब थोमा इस बात पर विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह जी उठा है, और जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसके सामने प्रकट हुआ, तब थोमा ने बार बार प्रभु से पश्चाताप किया और इस मसीह को अपने प्रभु और अपने परमेश्वर करके स्वीकार किया। थोमा उन 11 प्रेरितों में से था जिन्हें यीशु मसीह के द्वारा कहे महान आदेश अर्थात जगत में सुसमाचार प्रचार का आदेश को सुना था, और थोमा ही के द्वारा भारत में सुसमाचार का प्रचार हुआ। थोमा ने भारत में आकर ब्राह्मणों के मध्य में रहकर उसने यीशु मसीह का प्रचार किया। भारत में थोमा ने बहुत सताव और दुखों को सहा। सेवा के दौरान उसको एक ब्राह्मण ने भाला से थोमा को मार दिया और थोमा की मृत्यु हो गई।
मत्ती जो कि हल्फाई का पुत्र और लेवी भी कहलाता था, क्योंकि वह पहले कर वसूल करने वाला था। मत्ती भी प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था, जिसने मत्ती नामक सुसमाचार को लिखा था। मत्ती उस समय प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में सम्मिलित होता है जब मत्ती कर वसूल करता है। जब प्रभु यीशु मसीह उसे देखता है तब उसे बुलाता है, तब वह यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। जब मत्ती को प्रभु यीशु मसीह का बुलाहट आता है तब मत्ती अपने पुराना काम वसूल करना और उसका व्यवहार भी बदल जाता है। मत्ती यीशु मसीह से भेंट होने से पहले वह गलील सागर के तट पर कफरनहूम में रहता था और वहीं पर वह कार्य करता था। मत्ती एक अच्छा परिवार से था जो कि एक धनी था, लेकिन फिर भी जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे चला होने के लिए बुलाया तब वह अपना धन संपत्ति और अपना व्यवसाय को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। मत्ती को जब महसूल लेने वाला था तो उसकी मृत्यु सन 60 में इथोपिया में तलवार से मारा गया। वह इब्राहिम के वंशज से था और पढ़ा लिखा था। यीशु मसीह के प्रचार करने के दौरान वह यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के लगभग 28 वर्ष बाद मारा गया। याकूब जो कि हल्फई का पुत्र यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था। यीशु मसीह के 2 चेले अर्थात प्रेरित में से 2 का नाम याकूब था। याकूब नाम का वह चेला जिसके बारे में बहुत कम हमें वर्णन मिलता है, वह हल्फई का पुत्र याकूब था। जब याकूब ने यीशु मसीह के गवाही और सुसमाचार को सुनाया तब उसका विरोध हुआ। इतिहास बताता है कि कुछ वर्षों के पश्चात इसी सन 60 के आरंभिक काल में याकूब भी यहूदियों के द्वारा मारा गया। तद्दय जिसके बारे में इससे अधिक जानकारी नहीं मिलती है कि वह यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था। चारों सुसमाचार में दिए गए नामों की सूची की तुलना करने से पता चलता है कि याकूब का पुत्र यहूदा का दूसरा नाम तद्दय था। यीशु मसीह की इस चेले की मृत्यु की घटना नहीं दिया गया है। सीमोन जो कि बाइबल में सीमोन या सीमोन नाम का कई व्यक्ति के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। नया नियम में सीमोन नाम के 2 व्यक्तियों को हम पाते हैं। पहला है शमौन पतरस जो यीशु मसीह के बाद कलीसिया का अगुवा बना। दूसरा शमौन कनानी। शमौन के अरामी भाषा के शब्द के अनुसार कनानी या फिर यूनानी भाषा के शब्द के अनुसार जेलोतेस कहते हैं। जब शमौन कनानी प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में सम्मिलित हुआ तब वह भी बाकी चेलों के जैसे यीशु मसीह के साथ रहता था, और यही चेला यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के पश्चात अफ्रीका, ब्रिटेन और मैसेडोनिया में प्रचार किया और यीशु मसीह के प्रचार करने के दौरान उसे क्रूस पर टांग कर मार दिया गया। यहूदा इस्करियोती जिसने प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु मसीह को पकड़वाया था। यहूदा इस्करियोती किरियात का रहने वाला था। यहूदा 12 प्रेरितों के समूह का खजांची था। यहूदा को गरीब के लिए दिए जाने वाले दान का उत्तरदायित्व तो सौंपा गया था। बाद में यह बात स्पष्ट हो गया था कि कुछ रुपया अपने लिए चुरा कर रख लेता था। यीशु मसीह ने यहूदा में इन बुराइयों को पहले से ही देख लिया था। जबकि यहूदी के अगुवे सोच रहे थे यीशु मसीह को कैसे बंदी बनाया जाए, तब यहूदा इस्करियोती के विश्वासघात करने के दौरान यहूदी अगुवों को यीशु मसीह को बंदी बनाने में सरल हो गया। तब यहूदा इस्करियोती ने उन यहूदियों को 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु मसीह को पकड़वाया था। लेकिन बाद में जब यहूदा को अपने पापों का मालूम हुआ तब वह पछताया, और उसके विषय में लिखा है, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी लगा दी। तो हमने देखा कि किस प्रकार से इस मसीह के चेले ने इस मसीह के नाम के कारण और उसके पीछे चलने के कारण क्या क्या दुख उठाए हैं। यदि हम भी प्रभु इस मसीह के चेले बनना चाहते हैं, यदि हम भी इस मसीह के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हो सकता है इस मसीह के नाम के कारण आप प्रिय संसार के लोग सताएं या दुख दें, लेकिन हम इस सताव और इस दुख में भी हमें डरना नहीं है, परंतु हमें प्रभु इस मसीह का सुसमाचार हर एक लोगों को बताना है ताकि उनके भी आत्मा बचाया जाए। जिस प्रकार से प्रभु इस मसीह ने हमको बचाया है, हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम भी दूसरों को इस मसीह के बारे में सुसमाचार को सुनाएं और उनका भी जीवन बचाया जाए।